एक पुरानी कहावत है, चोर के पास 84 तरीके होते हैं। ये कहावत कितनी सही या गलत है, ये तो वाद विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन जो एक बात हमारे समय में विवाद का विषय नहीं है, वो साइबर क्राइम का बढ़ता दायरा। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जहां लोग अभी तकनीक से ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का सबसे बड़ा जाल पकड़ा गया है। 2000 करोड़ तक की ठगी की आशंका है। ये भी कहा जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड है। एटीएस और साइबर पुलिस ने मिलकर लगभग 23 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है और अपने तरीके से कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ कैसे और इस तरह के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग की नकल कैसे कसी जा सकती है, सब पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा और सबका पैसा एक ही है। नमस्ते, मेरा नाम रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सबसे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। जो ठग पकड़े गए हैं वे ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगते थे। वे लोग ऑनलाइन गेम खेलने का लालच देते थे, फिर उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के नाम पर भी लोगों को ठगा जाता था। और अच्छे से समझा देते हैं, ये हम सबको पता है, सरकार किसानों और गरीबों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। जो ठग हैं वो इन सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। वे ज़्यादातर गरीब लोगों को निशाना बनाते हैं। अकाउंट खुलवाते समय वे अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल देते हैं। इससे होता यह है कि उस अकाउंट पर पूरा कंट्रोल उनका हो जाता है। फिर वे उस अकाउंट का इस्तेमाल कर ठगी के पैसे के लेन देन करते हैं। एटीएस और साइबर पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस मामले में और भी कई खुलासे भी हो सकते हैं। इस नेटवर्क से जुड़े 23 आरोपियों को साइबर पुलिस सतना, जबलपुर, हैदराबाद और गुरुग्राम से पकड़ चुकी है। इनमें से कई के साथ पूछताछ जारी है। अब तक की गई जांच में ये सामने आया है कि आरोपी ठगी की राशि को म्यूल अकाउंट में डालते हैं। हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा बाहर भेजा जाता है। शक ये भी है कि पैसा दुबई जैसे देशों में भी भेजा गया है। यह म्यूल अकाउंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जो किसी और के नाम पर होते हैं। जैसे उन पर ठगों का कंट्रोल होता है। ठगी का पैसा इन खातों में डाला जाता है। फ्रॉड से ऐंठा गया पैसा रखकर अपराधी बैंक गए बिना ही राशि इधर से उधर करते हैं। इन खातों से पैसा कितनी बार कहां ट्रांसफर हुआ ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा दूसरे देशों में भेजा जाता है। आज की जो युवा पीढ़ी है वह कॉलेज के लड़के, जिसे हम कह सकते हैं, जो स्कूल से पास आउट हुए और कॉलेज में गए, वहाँ एक ऐसा सर्किल मिलता है जो इनको बताया जाता है कि कैसे आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इनके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं या इनको कैश दिया जाता है, वो अपने अकाउंट में डलवाते हैं। मान लो 1 लाख रुपये डलवाए तो 10,000 रुपये इनको बीच में कमीशन मिलता है, यानी 10% कमीशन के ऊपर ये पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। करोड़ों रुपये सिंगल एक कॉलेज स्टूडेंट ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसा करके हज़ारों करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सेकंड प्रोसेस जो होती है वो ये है कि किसी के नाम पे अकाउंट खुलवाया जाता है। उसके नंबर उसमें अपने खुद के या फर्जी सिम कार्ड के ऐड कर लिए जाते हैं और उस व्यक्ति विशेष को पता भी नहीं रहता है कि मेरे नाम पे कोई अकाउंट चल रहा है, और उसके अंदर भी करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र करके और क्रिप्टो करेंसी खरीद के बड़ा फ्रॉड करते हैं। जो हाल ही में 2200 करोड़ का ये क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड हुआ है, यानी कि 2200 करोड़ रुपए क्रिप्टो के माध्यम से अलग अलग जगह पे भेजे गए हैं। इनका इस्तेमाल टेरर फंडिंग से लेके जो चाइनीज़ लोन ऐप हुए, ट्रेडिंग फेक वेबसाइट हुई और जो बैटिंग ऐप्स हैं, इनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, उन सभी को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ऐसे ही अकाउंट रेंट पे लेके या किसी के नाम पे अकाउंट खोल के वह मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके इस प्रकार से फ्री करते हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी किया गया है या नहीं। ठग चालाकी से ये करते हैं कि खाते में मोबाइल नंबर अपना डलवाते हैं, जिससे बैंक खाते में लेन देन पर उनका पूरा नियंत्रण रहे। सबसे अधिक ठगी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर की गई है। इन सभी के पास से जब्त लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, क्यूआर कोड, सिम कार्ड, बैंक खाते आदि की जांच चल रही है। इससे ठगी का पूरा नेटवर्क और राशि का पता चलेगा। देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम है जिसमें यूएसडीटी
बेची बाई एंड सेल का या एक्सचेंज का मान सकते हैं कि सबसे पहले कैश में पैसा लिया जाता है और कैश में लेने के बाद में उसको किसी रेंटेड अकाउंट या कोई किसी के नाम पे अकाउंट खुलवाया जाता है। उसके माध्यम से अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करते हुए यूएसडीटी या क्रिप्टो करेंसी बाई की जाती है और उसको विदेशों में भेजा जाता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये सारा खेल एक हवाला का जरिए साइबर ठगी का मोटा पैसा होता है जिसको क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है। इसी तरह के और भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आप सतर्क रहें, उसके लिए ठगी के तरीकों को समझना ज़रूरी है। इससे जुड़े जो फ्रॉड हो रहे हैं वो देखिए, आप ऐसे समझिए साइबर क्राइम जो भी हो रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग वेबसाइट, फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट नाम से हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट के नाम से, बैटिंग ऐप्स के जरिए हो रहा हो या और बाकी तरीके से हो रहा हो, ठीक है, सभी के अंदर एक सेक्सटोर्शन भी आप मान सकते हैं, उसके अंदर डिजिटल अरेस्ट भी मान सकते हैं। उनका सारा का सारा पैसा ही क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाया जाता है एजेंट के थ्रू, हवाला के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, और वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों में भेजा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम सारे ही शामिल आते हैं, लेकिन मेनली सेक्सटोर्शन, डिजिटल अरेस्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देखिए, फ्रॉड में ना फंसने का तो सिंपल तरीका है जीरो ट्रस्ट मॉडल। अभी क्या है, लोगों को पता नहीं कि पुलिस काम कैसे करती है, हाँ, कोई भी डिपार्टमेंट, कोर्ट कैसे काम करती है, कभी गए नहीं है कोर्ट कचहरी, पुलिस से आदमी बचता रहता है। बिल्कुल। तो आपको अचानक से कॉल हो जाता है तो आप डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट कर लेते हो उस पर, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ या मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्रिमिनल भी क्या करता है, सीधे पुलिस से कॉल नहीं करता। अब उन्होंने उस पूरे प्रकरण में 6-7 लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको ये लगता है यार 6-7 लोग थोड़ी ना झूठ हो सकते हैं। आपको पहले एक IVR कॉल आएगा जो प्री रिकॉर्डेड कॉल होता है कि आपका कोई कुरियर कहीं रुक के फंस गया है और उसकी वजह से सम इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, प्रेस 9। वो आपसे ही 9 प्रेस कराएगा। ओके। अब आप 9 प्रेस करोगे, आप ही ने प्रेस किया है, तो हाँ। कॉल कनेक्ट हो जाएगा। अब वहां से बोलेगा हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। हम्म। अब आप ही बताओगे प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं बोल रहा है। आप देख रहे हो, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हाँ, 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 आपको वो कोई कुरियर हमारा आया हुआ है सर, उसकी इन्फॉर्मेशन, आपका कुरियर रखिए, देखते हैं हम, रुकिए, टक 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 कुछ आवाज आएगी। अब आपको लग रहा है आपने रिक्वेस्ट किया, वो बेचारा आपकी हेल्प कर रहा है। पहले तो ये मोड ये हो गया कि उसने आपको ट्रैप नहीं किया। अब वो बोलेगा हाँ जी हाँ एक कुरियर तो है, और लेकिन इसके खिलाफ तो FIR हो रखी है। अच्छा, FIR तो आपको नोटिस नहीं आया अभी, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप तक पहुंचा नहीं। अब आपकी थोड़ी सी हालत नहीं सर कुछ नहीं आप टेंशन, अरे नहीं तो आपके तो सिम कार्ड 4 जगह और यूज हो रहा है, आपके सिम कार्ड से लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। सो 2-3 तरीके हैं, या तो सिम कार्ड का थ्रेट दिखाएंगे या आपका कुरियर दिखा देंगे, कुरियर में ड्रग, MDMA और पासपोर्ट वगैरह मिले हैं और उस वजह से आप पे इंक्वायरी चल रही है। दोनों तरीकों से आप डर जाओगे कि साहब मैं तो ऐसा करता नहीं, मैंने तो कुरियर भेजा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करते हैं, डोंट वरी। पहले वो आपकी हेल्प करेगा, तो आप पहले तो उसके पॉजिटिव हो गए सपोर्ट में। मैं आपको एक काम करता हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आप उनको सिर्फ बता देना कि आपने नहीं भेजा है, स्टेटमेंट दे देना, क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ साहब थैंक यू सो मच। वो मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करेगा। आप देख रहे हो कैसे गेम बनाया जा रहा है। मुंबई क्राइम, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब सर कोई कुरियर, आप ही बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है। मुंबई क्राइम ब्रांच आपसे नहीं बोल रहा है, सर वो हमारा कोई कुरियर था, आप बोल दिए हमारा कोई कुरियर था। क्या मेरे सिम कार्ड मिसयूज हुआ है, आप ही बोल रहे हो सब कुछ। हाँ, समझ रहे हो कि आपके दिमाग में भर दिया गया कि ये एक प्रॉब्लम है जो आपसे हुई है। अब मुंबई क्राइम, अच्छा ऐसा है क्या, देखते रहो। अरे आपके तो 21 FIR हो रखी है आपके खिलाफ, वो जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें भी आपका नाम है, ये इसमें भी आपका नाम है, CBI भी आपको इंक्वायर कर रही है, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अब आपकी हालत खराब, तो ठीक है आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस भेजना, हम ऐसा करते हैं। नहीं सर ऐसे कैसे अरेस्ट, अब लड़कियां होंगी, लेडीज होंगी, एजेड लोग हैं, वो तो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाएं या डिजिटली अरेस्ट हो जाएं। तो आप फिजिकल अरेस्ट होना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होना चाहते हैं? अच्छा, तो डिजिटल अरेस्ट क्या होगा, कि उसमें हम डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे आपको, आप अपने घर में ही रहना। हाँ। पर विल बी इन टच ऑनलाइन। हाँ साहब डिजिटल अरेस्ट ठीक है। इस शो में इतना ही, देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।